सुप्रभात। हिंदी भाषा के लिए आधिकारिक रूप से घोषित इस विशेष तिथि यानी 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं निशी वर्मा बीएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे गणेश वंदना के द्वारा। हिंदी मातृभाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति का वह समग्र माध्यम है जिसकी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सुबोधता, सरलता व स्वीकार्यता में निहित है। हिंदी भाषा की शक्ति और इसकी महत्ता के विषय में और प्रकाश डालने के लिए अब हमारे मध्य आ रही हैं विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती नीमा भट्ट जी। मातृभाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान, भारत माँ की बोली हिंदी करो इसका सम्मान। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरी प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक देश की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है। किसी भी देश की एकता एवं स्थायित्व में उस देश की राष्ट्रभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय संविधान की धारा 343 में यह घोषणा की गई कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। धारा 351 में यह कहा गया कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करे। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम वैदिक रूप संस्कृत है। वैदिक भाषा में ही वेद संहिता उपनिषदों का आदि का सृजन हुआ। संस्कृत भाषा में रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथ लिखे गए। 500 ईस्वी पूर्व बाद ये पाली कहलाने लगी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार पाली भाषा में ही किया। फिर इसे प्राकृत की संज्ञा दे दी गई। फिर उसके बाद अभ्रंश भाषाएं आई और अभ्रंश भाषा से ही हिंदी का प्रारंभ हुआ। क्या आप जानते हैं कि हम हिंदी क्यों पढ़ाते हैं? क्या हिंदी एक भाषा है या विषय? इस सवाल का जवाब हम सबके पास है, क्योंकि जब हम 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को ये पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनसे यह नहीं कह सकते कि तुम एक अच्छे आलोचक या एक अच्छी साहित्यकार बन जाओ, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। इसमें भी मुझे एक रस दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हिंदी पढ़ाने का महत्व इतना छोटा नहीं है कि हम उसे एक कैरियर में बांध कर रख दें। यह है हिंदी की महिमा, यह है हिंदी का प्रभाव। हिंदी कैरियर से बहुत आगे की चीज है। हिंदी के विषय में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इसे सूचीबद्ध करना होगा। हिंदुस्तान में हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कभी आपने हिंदुस्तान में अंग्रेजी दिवस को मनाते हुए देखा? नहीं ना। यह एक विडंबना है। हिंदी समाज को खड़ा करने के लिए पढ़ाई जाती है। जिस समय हम बच्चे को गणित पढ़ा रहे होते हैं तो हम उसे एक अच्छा एक्सपर्ट बना रहे होते हैं। हम उसे एक बढ़िया हिसाब किताब समझाते हैं। तब हम उस विद्यार्थी को हमें प्रेमचंद का नमक का दरोगा पढ़ाकर ये बताएं कि बेटा जब तू दरोगा बनेगा तो तू एक ईमानदार दरोगा बनना। गीता, कबीर, सूरदास इनके माध्यम से भी बच्चों में ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। हिंदी के प्रति सम्मान का भाव जगाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसमें श्रेष्ठतम साहित्य का लेखन और प्रकाशन हो।
ताकि पाठकों में स्वाभाविक आकर्षण जगे, उसमें पूरे देश की आवाज को शब्दबद्ध करना की क्षमता हो। अंत में मैं अपनी वाणी को चंद पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अपने मधुर स्वर में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने आ रही हैं एक गीत डॉक्टर श्रीमती ज्योति पांडे जी। विश्व में पूजे हमारी भारती, विश्व में पूजे हमारी भारती, हिंद के जन जन उतारे आरती आरती, विश्व में पूजे हमारी भारती। निसा रे निसा नी प ग ग म रे रे सा, निसा रे निसा नी प ग ग म रे रे सा। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, मान है, विश्व में पूजे हमारी भारती, हिंद के जन जन उतारे आरती आरती, विश्व में पूजे हमारी भारती, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन मधुर लय ताल है, ताल है, विश्व में पूजे हमारी भारती, विश्व में पूजे हमारी भारती। राष्ट्रभाषा ये हमारी, इस पर हमें अभिमान है, राष्ट्रभाषा ये हमारी, इस पे हमें अभिमान है, अभिमान है, अभिमान है, विश्व में पूजे हमारी भारती, हिंदी भाषा के भविष्य के सारथी व प्रवर्तक हमारे बच्चे भी कहीं पीछे नहीं हैं। अपने छोटे से वक्तव्य के साथ आ रही हैं मनीषा नौटियाल। नमस्कार, मैं मनीषा नौटियाल का आज आपके समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राजभाषा हिंदी। किसी देश या राज्य की भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारे भारत देश की राजभाषा है हिंदी। हिंदी पूर्णतः एक वैज्ञानिक भाषा है, जिसके उच्चारण तथा लेखन में एक रूपता है। तो अब मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी राज्य या प्रशासन की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। इसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार उसी भाषा को राजभाषा कहा जाता है, जो कि सरकारी कामकाज, शासन तथा जनता के बीच संपर्क में काम आती है। जब से प्रशासन की परंपरा प्रचलित है, तभी से ही राजभाषा का प्रयोग होता आ रहा है। प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, पाली आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था, परंतु 14 सितंबर 1949 में हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी ही नहीं, इसके अतिरिक्त
22 अन्य भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक की व्यवस्था भी की गई। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर 1953 से हमारे देश में हिंदी दिवस हर्ष और उल्लास से मनाया जाने लगा। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। राजभाषा हिंदी की उन्नति हमारे देश की प्रगति का मूल है। राजभाषा हिंदी की उन्नति हमारे देश की प्रगति का मूल है। इसकी उपेक्षा करना हम सबकी भूल है, हम सबकी भूल है। धन्यवाद। हिंदी भाषा के महात्म्य को अपनी आकर्षक नृत्य मुद्राओं में प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्यालय की ही एक छात्रा चेतना भट्ट। सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं, विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भाल उठाए हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। हृदय के भावों को अपनी लेखनी की शक्ति से कविताबद्ध किया है हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती अनुपम रावत जी ने। प्रस्तुत है उनकी स्वरचित कविता। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न एक सूल। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय व प्रधानाचार्या महोदय, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, स्नेही सुप्रभात। आज 14 सितंबर एक ऐसा स्मरणीय दिवस है जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हिंदी को एक शासकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इस शुभ अवसर पर मैं अनुपम रावत अपनी एक स्वरचित कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, इस अपेक्षा के साथ कि आपको ये कविता रोचक लगेगी। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। उत्तम अति उत्तम, हाँ हिंदी ही तो है सर्वोत्तम। उत्तम अति उत्तम, हाँ हिंदी ही तो है सर्वोत्तम। समय की धारा के संग बहकर भी, समय की धारा के संग बहकर भी इसका महत्व नहीं हुआ कम। एक शब्द का देती ये, एक शब्द का देती ये अनेकानेक अर्थ है। भावों की अभिव्यक्ति तो इसके बिना व्यर्थ है। भावों की अभिव्यक्ति तो इसके बिना व्यर्थ है। संस्कृत भाषा से हुआ इसका अद्भुत उद्गम है। संस्कृत भाषा से हुआ इसका अद्भुत उद्गम है। देशज विदेशज और संकर शब्दों का इसमें समागम है। संस्कृत भाषा से उपजी यह रस अलंकारों से सजती है। संस्कृत भाषा से उपजी यह रस अलंकारों से सजती है। नव रस की सुंदर अभिव्यक्ति हिंदी में ही संभव होती है। नव रस की सुंदर अभिव्यक्ति हिंदी में ही संभव होती है। इसके शब्द शब्द से अभिभूत मेरा मन है। इसके शब्द शब्द से अभिभूत मेरा मन है। इसकी महिमा जितनी गाऊं लगती उतनी कम है। अथाह भंडार ज्ञान का, है अथाह भंडार ज्ञान का इसके कोश में संचित। इसके ज्ञान से दुनिया में कोई ना रहे वंचित। देना पड़ रहा विराम अंत तो गत्वा निज शब्दों को।
देना पड़ रहा विराम, अंततो गत्वा निज शब्दों को। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती है अनुपम आप सबको। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का समापन मैं सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की निम्न कविता के द्वारा करना चाहूंगी। पढ़ने लगती है पीयूष की शिर पर धारा, हो जाता है रुचिर ज्योतिमय लोचन तारा। बर विनोद की लहर हृदय में है लहराती, कुछ बिजली सी दौड़ सब नसों में है जाती। आते ही मुख पर अति सुखद, जिसका पावन नाम ही 21 कोटि जन पूजता हिंदी भाषा है वही। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।